रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की किताब का सिलसिला है। उन्होंने 7 जो है तरीके बताए हैं, गुर बताए हैं, टिप्स बताए हैं। इनको हम कुछ भी कह सकते हैं, मेथड भी कह सकते हैं। अपनी एक किताब में स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में कहते हैं कि ये 7 जो तरीके हैं, 7 जो मेथड हैं, टिप्स हैं, ये आपको ज़िंदगी में ज़हनी तौर पर बहुत पुरसुकून रखेंगे। अगर आप इनमें से 7 नहीं तो एक भी फार्मूला अपनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजरेगी, आपका जहन बहुत पुरमुतमईन रहेगा और आप इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारेंगे। हमारा सारा जिस्म डिपेंड करता है हमारे जहन पर, और हमारा जहन ही होता है जो सारी ज़िंदगी को ऑपरेट करता है। अगर हमारा जहन मुंतशिर हो, स्कैटर हो, तो पूरी ज़िंदगी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है और हम सुकून से महरूम रहते हैं। 3 हम पॉइंट्स कर चुके हैं, चौथा पॉइंट है आज उसका तीसरा सेशन है। उसमें कहते हैं कि आप शुक्र अदा करें। ज़िंदगी में हम जब शुक्र अदा नहीं करते तो हमें नहीं मालूम होता है कि नामालूम अंदाज से हम बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। मगर ज़िंदगी में जिन अशखास ने, जिन लोगों ने शुक्र अदा किया है तो वो बहुत पुरइत्मीनान ज़िंदगी गुजारते हैं। तो उन्होंने बहुत बेहतरीन, एक अमेरिकन फ़ीमेल राइटर हैं सर गिल्ड, उनका दिया है हवाला। उनकी किताब है माई स्टोरी लाइफ, यानी माई लाइफ ऑफ स्टोरी, ज़िंदगी की कहानी उन्होंने बताया है। सर गिल्ड कहती हैं कि मैंने ज़िंदगी के 50 साल अंधेरों में गुजारे। मैंने रोशनी को करीब से नहीं देखा। मेरी दाएं आँख ख़राब थी और बाएं आँख का थोड़ा सा एक कोना था जिससे मैं देख सकती थी और बमुश्किल देख सकती थी। बहुत तकलीफ़ से मैं देखती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल बहुत अंधेरों में गुजारे और हालत ये थी कि जब मैं किताब पढ़ती थी तो बहुत मुश्किल से मैं उसको देख सकती थी और बहुत करीब लाकर मैं उस किताब को देखती थी। कहती हैं कि मैं बचपन में जब बच्चों के साथ, अपने हम उम्र बच्चियों के साथ खेलती थी तो जो लकीरें लगाकर हम खेलते हैं तो मेरे लिए बड़ा मसला आता था कि मैं उन लकीरों को देख सकूं। मैं क्या करती थी, जब सारी बच्चियां घरों को चली जाती थी तो मैं उस ज़मीन पर लगी लकीरों को बहुत करीब से जाकर देखती थी और आहिस्ता आहिस्ता पूरे दायरे का जायज़ा लेती थी और फिर घर पर जाती थी। तो दूसरे दिन जब हम खेलते थे तो वो जहन में मेरे खदोखाल होते थे। इस तरह मैं खेलती और बच्चों से फिर आगे निकल जाती थी। पढ़ने का कहती हैं सर गिल्ड कि ये आलम था कि जब मैं पढ़ती थी तो फिर किताब को अपने इतने करीब लाती थी कि मेरी पलकें उस किताब को टच करती थी और कहीं जाके मुझे हुरूफ समझ में आते थे। मगर कहती हैं सारी ज़िंदगी में, इन सारे लम्हात में मैंने अपना हौसला नहीं हारा और अपने जज्बों को माठा होने नहीं दिया। कहती हैं मैं मुसलसल पढ़ती रही और एक दिन ऐसा आया कि मैं अपनी इस हल्की सी रोशनाई से पढ़ते पढ़ते 2 डिग्रियां हासिल कर ली, जिसमें बीए की डिग्री और एमए की डिग्री थी। अपने ज़िंदगी के इन सालों में कहती हैं मैंने मायूस होने अपने आप को नहीं दिया था। फिर कहती हैं हमारे इलाके के करीब एक स्कूल खुला और उसमें मैं टीचर लग गई। पढ़ने के साथ पढ़ाने भी लगी और ज़िंदगी के 52 साल मेरे गुज़र गए। कहती हैं कि 52 साल के बाद ये हुआ कि एक कहीं से मुझे इत्तला मिली कि कोई हॉस्पिटल है जो मेरी रोशनी वापस ला सकती है। 52 साल की उम्र में कहती हैं कि मैंने ऑपरेशन करवाया। मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि एक बाएं आँख की आँख मेरी ऑपरेट होने लगी और काम करने लगी। अब कहती हैं कि मैं मुकम्मल रोशनी देख सकती हूँ, मैं मुकम्मल तौर पर सबको महसूस करती हूँ, मुकम्मल तौर पर अपनी आँखों से किताब को पढ़ सकती हूँ। तो कहती हैं अब मुझे 3 चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। एक चीज़ ये अट्रैक्ट करती है कि मैं जब बर्तन धोती हूँ तो जो झाग निकलती है मैं उस झाग से खेलती हूँ और बहुत खुश होती हूँ। दूसरा कहती हैं मुझे किचन में काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैं आज़ादी के साथ और रोशनी के साथ किचन में काम करती हूँ। तीसरा सर गिल्ड लिखती हैं, कहती हैं कि मुझे उड़ते हुए परिंदे बहुत पसंद हैं। मैं अपनी आँखों की रोशनाई में, जहाँ 40% मेरी आँखें काम करती हैं, परिंदों को उड़ते हुए देखती हूँ और बहुत एंजॉय करती हूँ। अब आते हैं उस थीम पर कि आखिर में अपनी किताब में लिखती हैं कि मैंने इस किताब के जो लिखने का सबसे बड़ा सबब पाया है, इन 3 चीज़ों के अलावा क्या पाया है कि आखिर में जो उन्होंने कोट किया है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ की किताब सर गिल्ड में, वो कहती हैं कि मैं
सिर्फ़ 3 चीज़ों को महसूस करके खुश होती हूँ और ज़िंदगी के इन 52 सालों में नहीं मालूम कि मैं कब तक जीऊँगी, मगर साबुन की झाग, किचन में काम करना, उड़ते हुए परिंदों को महसूस करना और देखना मुझे बहुत एंजॉय कर देता है। और एक जुमला आखिर में जो लिखती हैं कि ये किताब लिखने का सबब जो मेरा है वो ये है कि अब मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं देख सकती हूँ। उसने मुझे इन चीज़ों को महसूस करने और देखने की सलाहियत अता की है। अब डेल कार्नेगी बहुत कमाल से कहते हैं कि सिर्फ सिरगर्ल्ड जो हैं वो चंद अरसे में, कुछ अरसे में ये चीज़ें महसूस और देख सकती हैं और खुदा का शुक्र अदा करती हैं। हम तो बहुत अरसे से इन चीज़ों को देखते हैं, तो हम खुदा का शुक्र अदा क्यों नहीं करते। वो सिर्फ़ एक मर्तबा खुदा का शुक्र अदा करते हुए अपनी पूरी लाइफ की ज़िंदगी पर डिपेंड किताब लिखती हैं और वो मशहूर हो जाती हैं। हम पूरी लाइफ सब कुछ देखकर भी खुदा का शुक्र अदा क्यों नहीं करते कि हम अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून महसूस करें। इसलिए कि जब भी आपको जो नेमत मिले, जो महसूसात मिले, उस पर शुक्र अदा करें। उसका रिवार्ड आपको और कुछ नहीं तो सुकून की सूरत में मिलेगा, इत्मीनान की सूरत में मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।